माई बॉडी इज स्ट्रॉन्ग एंड नोज हाउ टू हील इट्सेल्फ। कई बार हमारे अंदर वो पावर्स, वो एनर्जीज होती हैं, लेकिन खुद को याद दिलाना पड़ता है ताकि हम या हमारी बॉडी भी उसी एनर्जी पर वाइब्रेट कर सके। सो दिस इज़ द अफर्मेशन फॉर गुड हेल्थ एंड आई होप कि आप में से जितने लोग भी, मुझे लगता है गुड हेल्थ तो सबको चाहिए होती है, और ख़ास तौर पे क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कैंसेरियंस के लिए, कर्क राशि वाले लोगों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। इस महीने के अंदर आपके लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, दोज हु अंडरस्टैंड कि उनकी हेल्थ कहीं ना कहीं पे मेन कंसर्न है या प्रायोरिटी है, आप लोग भी इनफैक्ट ये अफर्मेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम, स्वागत है, मैं हूँ भावना शर्मा। नाउ ये वीडियो रहेगा कैंसेरियंस के लिए, कर्क राशि वाले लोगों के लिए मई का पूरा महीना कैसा रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं आपके चार्ट के साथ। मून साइन फॉलो कीजिएगा, अपनी चंद्र राशि को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है 1 मई को, 3 मई को अस्त हो जाएंगे और 3 जून को जाकर के फिर से उदय होंगे, तो हम उसी को कंसिडर करते हुए इस प्रेडिक्शन को रख रहे हैं। और इस महीने में और भी कई सारे ट्रांजिट्स होंगे, वो मैं वीडियो के बीच में आपसे डिस्कस करती जाऊंगी। सो देवगुरु बृहस्पति जो है आपके एकादश भाव में आ गए हैं, वहीं पर शुक्र सूर्य की युति कंजंक्ट हो रहा है 10th हाउस में। बुध राहु मंगल जो हैं वो आपके 9वें भाव में रहेंगे यानी कि भाग्य स्थान में, और शनि जो हैं वो 7th और 8th भाव के स्वामी होकर के 8th हाउस में ट्रैवल करेंगे। वहीं पर केतु जो है वो 3rd हाउस में यानी कि पराक्रम भाव में रहने वाले हैं। अब इन सभी स्थितियों का क्या कुछ इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर पड़ेगा, शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके कार्यक्षेत्र के साथ। कार्यक्षेत्र के नज़रिए से देखा जाए तो देखिए, 10वें भाव में उच्च राशि का सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं, वहीं पर एक बहुत अच्छा राजयोग आप लोगों को दे रहे हैं। इस अवधि के अंदर जो लोग बेरोजगार थे, जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे, क्योंकि महीने की शुरुआत में कुछ समय के लिए देवगुरु बृहस्पति भी वहीं पर रहेंगे, तो राजयोग का निर्माण तो हो ही रहा है। तो लंबे समय से जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे उनको इस महीने की शुरुआत में नौकरी मिल सकती है। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में चले जाएंगे, तो एक एलिवेशन जो है आपके कार्यक्षेत्र में दिखाई देता है। दूसरी बात, इस महीने में लंबे समय से आप किसी काम के लिए मेहनत कर रहे थे, वहाँ से रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, तो वहाँ पर भी आपके लिए योग अच्छा बनता हुआ नजर आता है। किसी उच्च पद की प्राप्ति आपको करा सकता है। पॉलिटिकल क्षेत्र में आपके बातों की साख बढ़ेगी, आपको किसी पद की प्राप्ति हो सकती है, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ेगी। सरकारी नौकरी वाले लोगों के लिए भी समय अच्छा दिखाई देता है। खास तौर पे अगर आप प्रमोशन की उम्मीद लगा रहे थे लंबे समय से, प्रमोशंस मिल सकते हैं। रुका हुआ पैसा आपको कहीं से वापस आ सकता है। खासतौर पे गवर्नमेंट सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, आपके रुके हुए प्रोविडेंट फंड थे, कहीं पर आपकी पेंशन रुकी हुई थी, वहाँ से वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो लगभग सूर्य का पोजीशन क्योंकि 10वें भाव में होने की वजह से ये स्थितियाँ नज़र आती हैं और एक तरीके का राजयोग भी बनता हुआ नज़र आता है। दूसरी बात, इस अवधि में पिता की तरफ से भी आपको काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें मिलती हुई नज़र आती हैं, उनका सपोर्ट, ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। सेकेंडली, अब बात की जाए खासतौर पे व्यापारियों के लिए, तो देखिए 7वें भाव के स्वामी शनि जो हैं 8वें भाव में मौजूद हैं। पहली बात तो ये है कि मानसिक तनाव या मानसिक दबाव तो आपको देंगे बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि यहाँ से आपका जो एक काम है वो एक नई डायरेक्शन पकड़ सकता है बिकॉज ऑफ अदर प्लैनेट्स। भाग्य भाव में बुध राहु मंगल हैं, वहीं पर अब सबसे पहले 14 तारीख को सूर्य जो हैं वो 10वें भाव को छोड़ करके एकादश भाव में चले जाएंगे। 19 तारीख को शुक्र भी एकादश भाव में मूव कर जाएंगे, तो डेफिनेटली आपके बुद्धि से, आप अपने खुद के विवेक से जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। सेकेंडली, अब यहाँ पर एक और बुध का ट्रांजिट होगा 10 मई से, जो बुध हैं 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी खुद की बुद्धि से, खुद के विवेक से जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। क्योंकि मैंने कहा था कि शनि जो है 8वें भाव में ट्रैवल करते हुए आपकी मानसिक परेशानियों को बढ़ाएंगे। थोड़ा सा इस अवधि में एक मेंटल प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ हाउ टू डू थिंग्स, इसको कैसे मैनेज करूँ, ये सब चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आती हैं। लेकिन डेफिनेटली आपका काम आगे बढ़ेगा, उसमें एलिवेशन दिखाई देगा, पैसा आएगा, संपर्कों से लाभ होगा, अलग अलग सोशल सर्कल आपका जो है वहाँ से लाभ होता हुआ नज़र आता है, अलग अलग डील्स फाइनलाइज करेंगे। इनफैक्ट यहाँ से आप देखेंगे कोई ऐसे नए काम की शुरुआत भी आप कर सकते हैं जिसको आप लंबे समय से प्लान कर रहे थे लेकिन कर नहीं पाए थे। इस अवधि के अंदर फॉरेन ट्रेड से पैसा आ सकता है, ये चीज़ें भी दिखाई देती हैं। इनफैक्ट
शेयर मार्केट से भी आपको लाभ होता हुआ नजर आता है। तो द पीपल हु डू इंट्रा ट्रेडिंग, उनके लिए भी समय अच्छा है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति आप लोगों के लिए कैसी रहेगी। तो देखिए, आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो अष्टम भाव में पूरे महीने शनि रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं बाकी स्थितियां देख रही हूँ तो सूर्य जो है आपके लिए, जैसे मैंने कहा था कि पैतृक संपत्ति से लाभ आपको हो सकता है। केतु जो है 3rd हाउस में रहने वाले हैं, और साथ ही में सूर्य की पोजीशन जहाँ तक देख पा रही हूँ मैं, तो सूर्य 10वें भाव में होने की वजह से पैतृक संपत्ति से लाभ आपको दिलवाएंगे, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे। सब जाहिर सी बात है, महीने की शुरुआत में ही जब जुपिटर जो कि फाइनेंसेस को शो करते हैं, ये आ जाएंगे 11th हाउस में, जो कि गेन्स का हाउस है, जो कि एलिवेशन का हाउस है, तो डेफिनेटली आपके पैसों में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। यहाँ से आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, यहाँ से आपको अलग अलग सोर्सेज से पैसा आ सकता है। वहीं पर सूर्य शुक्र जो है, इनकी उपस्थिति 10वें भाव में बनी हुई है। सूर्य उसके बाद मिड ऑफ द मंथ आपके लिए एकादश भाव में चले जाएंगे, वहीं पर शुक्र भी ट्रैवल कर जाएंगे। तो लगभग इस महीने के अंदर अप्रत्याशित गेन्स आपको होते हुए नजर आते हैं, अप्रत्याशित फायदा होता हुआ नजर आता है। लेकिन क्योंकि शनि भी अष्टम भाव में है, और बिजनेस में आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या बिजनेस में किसी के साथ कोई डील फाइनलाइज कर रहे हैं, वहां पर किसी के ऊपर भी आंख मूंद करके भरोसा करने से बचिएगा। कोई भी ऐसा काम जिसमें डॉक्यूमेंटेशन वर्क बहुत ज़्यादा है, उसको बहुत सोच समझ के कीजिएगा, कहीं पर बिना देखे सिग्नेचर नहीं कीजिएगा। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिकॉज यहाँ से लॉसेस या यहाँ से अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी आते हुए नजर आते हैं। स्वास्थ्य के नज़रिए से बात की जाए तो देखिए, उतार चढ़ाव तो रहेगा, शनि अष्टम में है, और ये महीना आपको कोशिश करनी चाहिए। हड्डियों की समस्या परेशान कर सकती है, तो आर्थराइटिस के जिन लोगों को इश्यूज़ हैं या जिन लोगों को नसों की समस्या है, अपना ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इस महीने में राहु मंगल जो हैं, ये अंगारक दोष का निर्माण भी कर रहे हैं 9वें भाव में। इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं पे देखिए कई सारी हेल्थ इश्यूज से जूझ सकते हैं, तो कोशिश ये कीजिएगा कि अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू को आप निगलेक्ट नहीं कीजिएगा। सेहत में ज़रा सी भी आपको समस्या दिखती है, आप डॉक्टर से परामर्श जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर लंबे समय से कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है, उसको भी इग्नोर करना अच्छा नहीं रहेगा। इस अवधि के अंदर लगभग मिड ऑफ द मंथ के बाद स्थितियां बेहतर होती हुई नजर आएंगी। बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, और खासतौर पर दाम्पत्य जीवन के लिहाज से बात की जाए तो आप लोगों के लिए 7वें भाव के स्वामी जो शनि है, वो अष्टम भाव में रहेंगे। पहली बात तो यह है, अष्टम भाव में होने की वजह से आपके जीवन साथी की सेहत से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती है। उनसे जुड़ा हुआ जो एक टेंशन है, वो आपके लिए एक बड़ा समस्या रहेगी या बड़ा मानसिक तनाव लेकर के आएगी। दूसरी बात, इस महीने में ससुराल पक्ष से जो परेशानियां थी वो थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आती हैं। उनकी बातें, छोटी छोटी बातें जो हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन आपस में जीवन साथी के साथ जो एक तालमेल है वो बेहतर बनता हुआ नज़र आता है। लंबे समय से जो वाद विवाद चल रहा था, आप उसे ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर जो हैं वो भी अच्छे हाउस में बैठे हुए हैं, वहीं पर शुक्र भी चले जाएंगे। तो लगभग उसके लिहाज से बात की जाए तो यहाँ से आपकी स्थितियों में सुधार भी होता हुआ नजर आएगा। लेकिन मेजर कंसर्न एक ये हो सकता है कि ससुराल पक्ष वालों की तरफ से छोटे छोटे इश्यूज जो हैं बात बात पर नज़र आ सकते हैं, जिसको ख़त्म करने के लिए बेहतर ये होगा कि इस महीने के अंदर भगवान शिव और माँ गौरी की आप उपासना ज़रूर करें। इस महीने के अंदर शिवलिंग पर जल ज़रूर अर्पित करें और नमः शिवाय का जाप ज़रूर करें। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो देखिए, महीने की शुरुआत में ही 4th भाव के स्वामी जो शुक्र है 10वें भाव में बैठकर 7वें भाव को देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर, सूर्य भी वहीं पर विराजमान है, और महीने की बिल्कुल इनिशियल फेज में बृहस्पति भी वहीं पर होंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपके 2वें भाव पर भी पड़ रही है। पैतृक व्यवसाय, अगर आप अभी तक आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है फादर के फुटस्टेप्स पर आप उनका व्यवसाय, उनका कारोबार जो है संभालें। तो पैतृक व्यवसाय की एक धरोहर जो है आपको मिलती हुई नज़र आएगी। यहाँ से एक ऐसी पारिवारिक आय बनती हुई नज़र आती है जो कि आपके इनकम सोर्सेज में बढ़ोतरी करेगी, आपको फाइनेंशियली फ़ायदा करेगी। इसके अलावा जो 9वें भाव में मंगल हैं, इनका भी असर एक तरीके से इस तरीके से दिखाई देता है कि आपके पारिवारिक जीवन में जो छोटी छोटी समस्याएं थी वो खत्म होती हुई नज़र आएंगी। इस महीने में अगर स्टूडेंट्स के लिहाज से बात की जाए तो 5वें भाव के स्वामी जो है वो 9वें भाव में रहेंगे, यानी कि आपके भाग्य को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अंगारक योग बन रहा है मंगल राहु का, तो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस या डिस्टर्बेंस हो सकती है।
अगर कोई बच्चा कोई टारगेट सेट करता है कि मैं इतने समय में इस काम को पूरा करूंगा, तो हो सकता है वो उस टारगेट को पूरा करने में समस्याएं आ सकती हैं, वहाँ पर डिस्टर्बेंस होती हुई नज़र आती है। सो यहाँ पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। कोशिश ये कीजिएगा, हालांकि बृहस्पति की जो पोजीशन है वो अच्छी है, एलिवेशन के हाउस में है, तो कहीं ना कहीं पे आपका लर्निंग या आपकी जो उपलब्धियां हैं उसमें वृद्धि होती हुई नज़र आती है। आपके पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा और आप अपनी तरफ से मेहनत भी करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जो डिलेज हैं या काफ़ी हद तक आप देखेंगे बिकॉज ऑफ अदर इश्यूज़ आपके काम में डिस्टर्बेंस जो है हो सकती है, पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्बेंस हो सकती है। इस अवधि में अगर कोई मेजर डिसीजंस लेने जा रहे हैं तो उसको 13 मई के बाद लीजिएगा, उससे पहले कोशिश कीजिएगा आप लोग अवॉइड करें। इसके अलावा क्या रेमेडी आप लोग कर सकते हैं, डेली बजरंग बाण का पाठ करें, चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप महिला हैं, दोनों ही बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, बट इवनिंग के समय पर कीजिएगा। इसके अलावा इस महीने के अंदर भगवान शिव की उपासना करना भी अच्छा रहेगा, और पूर्णिमा तिथि जिस दिन आएगी उस दिन चंद्रमा को अर्घ जरूर दीजिएगा, और साथ ही में भगवान शिव के मंत्रों का जाप कीजिएगा। ओम सोमेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप आप पूर्णिमा तिथि के दिन भी कर सकते हैं या फिर मंडे के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए भी कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।